स्टूडेंट्स को। चलिए आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का। चेंजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल अलाइनमेंट, फुटनोट, हाइपरलिंक, सिंबल, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे लिखना है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चेंजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन अगर हम बात करें तो डायरेक्ट अगर हम वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ मैटर टाइप किया हुआ है वर्ड में, तो इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे ऐसे कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिया होता है। जबकि वर्ड और एक्सप्रेशन चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे जाना पड़ेगा। कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स में छोटा सा इंसर्ट कर सकती हूँ। अब जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगी, मैं फॉर्मेट पे जाऊँगी। आप यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन बॉक्स देख पा रहे हैं, तो आपको केवल इतनी ही विंडो बनानी है जितनी ये दिख रही है, फॉर्मेट, टेक्स्ट डायरेक्शन, और ये भी बनाना है आपको एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम में बनाना रहेगा कि आप हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं, रोटेट सेट कर सकते हैं, रोटेट 90 डिग्री, 70 डिग्री, और टेक्स्ट डायरेक्शन पे जा कर के भी आप इनको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। अब अगर हम इसके डायग्राम में क्या बनाना है ये आपने देख लिया। अब थ्योरी में क्या लिखना है वो देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, इंसर्ट टैब पे जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाते हैं। इसके बीच में आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाते हैं, फिर चेंजिंग द टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाते हैं। तो वो वाला बॉक्स खुलता है जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, वो बॉक्स आप बना सकते हो 2 नंबर में। तो आप उसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपने अकॉर्डिंग जो है मल्टीपल लाइंस में सेट कर सकते हो। तो ये होती है आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं, 2 नंबर में आप इतना लिखोगे और वो एक छोटा सा डायग्राम बना दोगे, इतना सफिशियंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन, उसी में आ गया पूरा। टेक्स्ट का डायरेक्शन आप टेबल के अंदर भी चेंज कर सकते हो, ये आप एक लाइन उसमें ऐड कर सकते हो। सेल अलाइनमेंट, अब इसके तो 2 तुक हैं। 2 तुक ऐसे हैं कि देखिए, क्योंकि ये सेल अलाइनमेंट पूछा जा रहा है, सेल तो एक्सेल में होता है, वर्ड में होता नहीं है। तो वर्ड में ये सेल अलाइनमेंट हम किसके अंदर करेंगे, टेबल के अंदर। ठीक है, तो सेल अलाइनमेंट में आप 2 चीज़ें लिख सकते हो। एक तो सिंपल ये जो अलाइनमेंट है आपका सेंटर, लेफ्ट, राइट और ये वाला होता है ना, तो हम अपने पैराग्राफ को डिफरेंट तरीके से अलाइन कर सकते हैं। ये हमें गुड लुक देता है और सिस्टमेटिक लुक देता है। 4 तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर। अगर हम होम पे जाएं, कंट्रोल L प्रेस करें तो लेफ्ट हो जाएगा, R प्रेस करें तो राइट हो जाएगा, C प्रेस करें तो सेंटर हो जाएगा। सॉरी, E, यहाँ पे E लिखना है आपको, है ना। सेंटर अलाइनमेंट के लिए E होता है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो है ये आपका आएगा E, ये C नहीं रहेगा, ये गलत है, C की जगह यहाँ पे रहेगा E। उसके बाद जस्टिफाई, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, इसका आउटपुट बना सकते हैं ये। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं कि हम इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, तो हम टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद क्या होता है देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं। अब इस टेबल में अगर हम कुछ भी चीज़ें लिखते हैं तो ये सेल का जो अलाइनमेंट होता है, हम लेआउट टैब पे जाते हैं, तो ये जो है आपको इतना बॉक्स बनाना है, केवल इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपका अलाइनमेंट। ठीक है, और टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप यहाँ से भी बता सकते हैं, और जहाँ से मैंने बताया था वहाँ से भी, ये टेबल के अंदर आता है। तो आप ये भी लिख सकते हो सेल अलाइनमेंट के लिए कि हम इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, टेबल में हम डेटा को टाइप करते हैं, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए, उनके डेटा को अच्छा लुक, अच्छा अपीयरेंस देने के लिए हम अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हेडिंग वगैरह को हम सेंटर में सेट करते हैं, टेक्स्ट को हम लेफ्ट में सेट करते हैं, नंबर को हम सेंटर में सेट करते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेल अलाइनमेंट को सेट करते हैं। सेल अलाइनमेंट के आप टाइप्स लिख देना कि ये टॉप लेफ्ट होता है, ये सेंटर, टॉप सेंटर, ये देखो ये तीनों ऊपर टॉप वाले हैं ना, तो ये लेफ्ट, राइट, सेंटर आप याद कर लो। इधर टॉप लिख देना, इधर सेंटर लिख देना, और इधर लो लिख देना। ठीक है, बॉटम, सॉरी लो नहीं, बॉटम लिख देना। तो बस इतना भी आप लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हाइपरलिंक भी 2 नंबर में ही आता है। व्हाट इज द हाइपरलिंक इन द वर्ड, हाइपरलिंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंक और वेब लिंक। हम दोनों चीज़ें हाइपरलिंक में डाल सकते हैं। हाइपरलिंक होता क्या, हमारे डॉक्यूमेंट की किसी शब्द को किसी दूसरी फाइल से हम जब लिंक करते हैं तो वो वेब के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। वी कैन यूज़ अवर डॉक्यूमेंट टू एक्सेस अ न्यू डॉक्यूमेंट, ना न्यू डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट से या किसी लिंक से अटैच करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं।
हम पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उसके बाद या तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और बिना सिलेक्ट करे भी कर सकते हैं, वहाँ टाइप कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं, हाइपरलिंक पे कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे, फिर हाइपरलिंक पे, फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग फाइल, जो भी वहाँ पे दिखेगी वहाँ से फाइल को चूज़ करेंगे, वो हाइपरलिंक में ऐड हो जाएगी। कंट्रोल प्लस क्लिक दबाते हैं हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए, और आप ये वाला आउटपुट बना सकते हो कि हाइपरलिंक कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने पर्टिकुलर इस वर्ड को सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इंसर्ट पे गई, मैं हाइपरलिंक पे गई। अगर मैं यहाँ एड्रेस पे किसी वेबसाइट का एड्रेस गूगल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ तो वो उस वेबसाइट से लिंक हो जाएगी और डायरेक्ट वो वेबसाइट खुलेगी। अदरवाइज़ अगर मैं इसको किसी इमेज से, या ये दिख रहा है आपको, देखिए जो W लिखा है ये वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, A लिखा है ये एक्सेस डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आप इसको जिस भी फाइल से, पावर पॉइंट से, स्टूडेंट शीट से, जिससे भी आप लिंक करना चाहें, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, आप यहाँ से डाउनलोड्स, पिक्चर्स, जो भी आपको चाहिए आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स पे जाते हैं तो आपको जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर लिंक हो गई। अब ये ऐसा दिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो पिक्चर मेरी जो है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। बस यही है आपका हाइपरलिंक। एक लाइन और कर देना, हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए हम उसी वर्ड पे राइट क्लिक करते हैं और रिमूव लिंक पे क्लिक करते हैं तो हाइपरलिंक रिमूव हो जाता है। या हम उस पर कंट्रोल स्पेस बार दबाकर भी हाइपरलिंक को हटा सकते हैं। 2 लाइनें आप ऐड कर लेना। स्पेल चेक क्या होता है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें आपका, देखिए आपके इलेक्टिव के सिलेबस में टेक्स्ट डायरेक्शन ये सब 2-2 नंबर में आएंगे, अलाइनमेंट, हाइपरलिंक, है ना। तो अब मैं आपको हाइपरलिंक बता रही हूँ, हाइपरलिंक हो गया आपका। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बता रही हूँ हाइपरलिंक के बाद, वो है आपका ये स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग क्या होती है, जैसे हमने कोई भी चीज़ें टाइप करी हैं उनमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो उनकी प्रूफिंग के लिए, यानी उनके सुधार कार्य के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ करते हैं। आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि हम रिव्यू टैब पे जाते हैं, फिर स्पेलिंग और ग्रामर पे जाते हैं, स्पेलिंग पर और ग्रामर पे जाते हैं तो ये खुल जाता है। ठीक है, केस 1 में क्या हो, अगर हमारी कोई स्पेलिंग जो है गलत है तो यहाँ पे ये दिखाता है, हम यहाँ से उसको सही कर सकते हैं चेंज पे क्लिक करके। ठीक है, लेकिन अगर कोई हिंदी वर्ड है वैसा का वैसा रखना है तब हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये है आपका पूरा स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप पूरा इस तरह से जो भी लिखा है एज इट इज़ लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक चेंजेस पे अगर मैं जाऊँ तो ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं, हमने जो भी मैटर लिखा है हम चाहते हैं उसके बाद उसमें कोई चेंजेस ना करे, और चेंजेस करे तो वो अपीयर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक चेंजेस। वो कलर्ड मार्कअप से वो एरिया शो हो अगर कोई उसमें टेक्स्ट को ऐड करता है। देखो ये लिखा है इफ वी ऐड टेक्स्ट इट विल बी अंडरलाइन, है ना। ये क्या दिखाता है कि जो भी है एडिटिंग उस पर की गई है। तो उसके लिए हमें रिव्यू पे जाना होता है, ट्रैक चेंजेस पे जाना होता है। उसके बाद जब हम जो भी उसके बाद ट्रैक चेंजेस अप्लाई करने के बाद ट्रैक चेंजेस विल बी टर्न ऑन, उसके बाद हम जो भी उसमें टाइप करेंगे वो हमें ऐसा कलर टाइप का अपीयर होगा, ऐसी ऐसी लाइंस आएंगी साइड में, है ना, ये रेड रेड आएगा। तो ये होता है ट्रैक चेंजेस में, ये आप बना सकते हैं। ये वाला पार्ट पूरा कि ट्रैक चेंजेस होता है, मार्कअप होता है, रिव्यू पेन होता है। इसको परमानेंट बनाने के लिए हम यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, हटाने के लिए रिजेक्ट कर सकते हैं। बस इतना आपको लिखना है। करना कैसे, आप देखिए, हम रिव्यू टैब पे चलते हैं, ये हमारा रिव्यू टैब के बाद है हमारा ट्रैक चेंजेस। ये हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब हम इसमें जो भी काम करेंगे वो यहाँ लाइन आएगी और ऐसा शो होगा। ट्रैक चेंजेस हटाने के लिए वापस आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे ही क्लिक कर सकते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, ट्रैक चेंजेस पे जाने के लिए आप ट्रैक चेंजेस पर जाकर के ट्रैक चेंजेस पे दोबारा क्लिक कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट टी इसका शॉर्टकट होता है, तो ट्रैक चेंजेस बंद हो जाएंगे। आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट सब करा सकते हैं। ये देखिए लिखा है रिजेक्ट चेंजेस, एक्सेप्ट चेंजेस, ये लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके डिफरेंट ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही लिखना है आपको। ट्रैक चेंजेस में आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे या 3 नंबर। फिर फुटनोट और एंड नोट क्या होता है, फुटनोट जो होता है वो आपके उस पेज के लास्ट में आता है, और जो एंड नोट होता है वो उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है। हेडर फुटर अलग होता है, फुटनोट एंड नोट अलग होता है। फुटनोट एंड नोट जनरली बिब्लियोग्राफी के लिए PhD वाले स्टूडेंट्स को यूज़ होता है। ईजी, इससे हम एब्रीविएशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन द रेफरेंस टैब पे होता है ये इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट फुटनोट है इंसर्ट पर, ये यूज़ रेफरेंस टैब से करेंगे हम।
क्योंकि ये वहीं पे अवेलेबल होता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल होता है, न्यूली क्रिएटेड, बॉटम ऑफ द करंट पेज। अगर हम फुट नोट लेंगे तो वो बॉटम में होगा, अगर हम एंड नोट लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट के एंड में होगा, ये क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करना है हमको, इंसर्ट पे जाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पे भी एंड नोट फुट नोट डालना है वहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक वेयर वी वांट टू ऐड एंड नोट एंड फुट नोट, क्लिक द रेफरेंस टैब, फ्रॉम द फुट नोट ग्रुप क्लिक इंसर्ट एंड नोट। अगर फुट नोट चाहिए तो फुट नोट और मैटर को टाइप कर दीजिए, एंड नोट फुट नोट इंसर्ट हो जाता है। रिमूव करने के लिए आप केवल इंसर्ट एंड नोट फुट नोट को रिमूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपने इंसर्ट किया वहीं पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको कुछ क्लियर दिखाई दे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टाइल्स पे जाके मैं कहाँ चलती हूँ, रेफरेंस पे जाने के बाद मैं चलती हूँ इंसर्ट फुट नोट पे। देखिए आप नीचे आ गए, ये 1 आ गया, अपने आप आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये होता है। तो आप इस डायग्राम को वहाँ पे बना सकते हैं कि अगर मुझे ऐसे करना होता है तो ऐसा डिस्प्ले होता है। अब जैसे मैं यदि ये लिख दूँ कि ये इंसर्ट टैब पे मिलता है, या जो भी आपको लिखना है उसके बारे में, बस आपको इतना ही करना है। अब होगा क्या, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि स्टाइल्स के आगे ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, जब हम कर्सर ले जा रहे हैं तो लिखा आ रहा है कि इंसर्ट टैब। क्यों? क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ था, तो इसका एब्रीविएशन वो यहाँ दिखाता है और उसका पॉइंट वो यहाँ दिखाता है। आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा, अगर यहाँ WHO लिखा हो तो यहाँ वो फुटनोट डाल देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से जो है हम फुटनोट का यूज़ कर सकते हैं और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये क्लियरली यहाँ से देख पा रहे हैं। इसको रिमूव करने के लिए कुछ नहीं है, केवल आप इसको डिलीट दबा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नीचे से भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये आपके 5-6 क्वेश्चंस आज एक ही वीडियो में कवर हो गए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये सब 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।